Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 13, exercise 11.3, class 6. Cost of 5 kilogram rice is rupees 32.50 or you can say 32 rupees 50 पैसे. First part में पूछा है what will be the cost of 14 kilogram such rice. So question में हमने cost निकालनी है तो cost को हम लिखेंगे right hand side पे, राइस के वेट को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे. कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम राइस इज इक्वल टू रुपीज 32.50. अब हम निकाल लेंगे कि 1 किलोग्राम राइस की क्या कॉस्ट होगी. सो दिस विल बी रुपीज 32.50 डिवाइडेड बाय 5. सो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस विल बी 5 6 30, 2 बचे, साथ में आया 5, 5 5 25, पीछे लगा 0. सो 6 रुपीज़ एंड 50 पैसे कॉस्ट होगी 1 किलोग्राम ऑफ राइस की. सो मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिया. अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करने में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हो आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. सो 5 6 30, 2 बचे, यहाँ पे लगा डेसिमल, 5 आया साथ में, 5 5 25. ठीक है, ये 0 आ गया. अब ये लास्ट वाला जो 0 था वो आएगा. सो 5 0 0. सो 6.50 आ गया. ठीक है. अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ 14 किलोग्राम राइस. सो कॉस्ट ऑफ 14 किलोग्राम ऑफ राइस कितना आएगा? रुपीज 6.50 मल्टीप्लाई बाय 14. 1 किलोग्राम की जितनी कॉस्ट है उसको 14 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दो. सो यहाँ हम 650 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 5 20, 2 कैरी, 4 6 24 प्लस 2 26 मल्टीप्लाई बाय 650. सो 0 0, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9. सो 9100 डेसिमल लगेगा राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर. सो दिस इज इक्वल टू रुपीज 91. ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद तो दोनों 0 हैं तो 0 लगाने की तो हमें ज़रूरत नहीं है. सो रुपीज 91 इज द आंसर. सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी परचेज्ड इन रुपीज 162.50. सो यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट कैसे लिख लेंगे? Quantity of rice that can be purchased with rupees 32.50 is equal to 5 किलोग्राम. सो अब हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करके फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 रुपये के साथ हम कितने किलोग्राम राइस बाय कर सकते हैं. सो दैट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 32.50 kilograms. Okay, so therefore quantity of rice that can be purchased with rupees 162.50 is equal to 5 divided by 32.50 multiply by 162.50. So this is equal to 5 divided by, अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में डेसिमल रिमूव कर देंगे. सो 3250. जब डेसिमल रिमूव किया तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? 100 मल्टीप्लाई बाय 16250 डिवाइडेड बाय, अब जब इसका भी डेसिमल हमने रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 100. तो ये 100 100 आपस में कैंसिल हो गए. ये लास्ट का 0 इन दोनों नंबर्स में कैंसिल हो गया. अब 5 के साथ इसको डिवाइड कर लो. 5 6 30,
2 बचे, साथ में आया 5, 25, 5 5 ज़ा 25। अब 5 के साथ फिर से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लो। सो दिस इज 13, 13 5 ज़ा 65। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 1 बचा, साथ में आया 2, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 2 बचे, साथ में आया 5, 25, 5 5 ज़ा 25। अब हम ये चेक करेंगे कि 325 13 के साथ फुली डिविजिबल है या नहीं। सो दिस इज इक्वल टू 325 को आप देखो 13 के साथ डिवाइड करके, यहाँ पर 13 2 ज़ा 26। सो 32 में से 26 गए, यहाँ पर कितना बचा 6, साथ में आया 5, तो 65। सो 13 5 ज़ा 65। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 किलोग्राम्स। सो ₹162.50 के साथ 25 किलोग्राम्स ऑफ राइस बाय किए जा सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। सो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है यूजिंग यूनिटरी मेथड। आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये वाला मेथड हमने काफ़ी सारी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।